नमस्कार मल्होत्रा साहब। अरे नमस्ते नमस्ते। वॉचमैन साहब, जी साहब। जाकर के आनंद जी से कहिए उनसे मिलने मल्होत्रा साहब आए हैं, मुंह उठा के। जी साहब, आप रुकिए, मैं अभी बोल के आता हूँ। ठीक है साहब, आप अंदर जाइए। ओके। गुड मॉर्निंग आनंद साहब। अरे वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए मल्होत्रा साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। बैठिए बैठिए। सर अंदर हैं क्या? हाँ सर अंदर हैं, लेकिन वो अभी अपनी नई मूवी को लेकर खन्ना साहब से कुछ डिस्कस कर रहे हैं। सर इस बार सर को साइन करवा देना, मुझे मायूसी का मुंह ना देखना पड़े, मुंह उठा के। अरे मल्होत्रा साहब ये बताइए, पिछली बार आप कहानी लेकर आए, जब मुझे ही पसंद नहीं आई तो सर को क्या खाक पसंद आएगी? अरे सर इस बार आप टेंशन मत लीजिए, इस बार इतनी एंटिक और यूनिक कहानी लेकर आया हूँ कि सर को 1000 टका पसंद आएगी, मुंह उठा के। क्या बात है, ठीक है मैं पूरी कोशिश करता हूँ। आनंद साहब, अगर आपने भाई को साइन करा दिया ना तो आपकी जेब भी माला माल कर दूंगा, मुंह उठा के। पक्का? पक्का। जी भाई। मैंने मिस्टर बजाज की फाइल साइन कर दी है, वो उसके सीए को दे आना। अच्छा भाई, जी जी। अरे भाई वो मल्होत्रा साहब आए हैं आपके कोई नई मूवी को लेकर आपसे डिस्कस करने। क्या? मल्होत्रा बोल रहे हैं एंटिक मूवी के बारे में कुछ बात करेंगे, एंटिक और यूनिक। चलो ले आओ यार, ले आओ, फिर मुझे निकलना है जल्दी। ठीक है? जी जी। अच्छा हाँ लेके आता हूँ। ओके। मुबारक हो मल्होत्रा साहब, भाई ने आपको अंदर बुलाया है। आपको भी। आइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मल्होत्रा जी। सुनने में आया है इस बार आपने बड़ी यूनिक और एंटिक कहानी लिखी है। सर इस बार मैंने ऐसी एंटिक और यूनिक कहानी लिखी है और ऐसा सीन शॉट लगाऊंगा कि आप सुन करके पगला जाएंगे सर, मुंह उठा के। इससे पहले कि हम पगला जाएं, आप सुना दो अपनी कहानी। सुनाओ सर। हम्म। कहानी हमारी शुरू होती है, हॉरर म्यूजिक बज रहा है, ढड़ैंग ढड़ैंग ढैंग। तब तक एक गाड़ी आके रुकती है, खचा। उसमें से 4 लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां, सेक्सी अंदाज, सेक्सी ड्रेस में एक एक करके निकलती हैं। छम 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 छम। तब वही 4 लड़कियां रिसोर्ट की तरफ मुड़ती हैं और अंदर जाती हैं। तभी आवाज आती है जोर से, बचाओ बचाओ। एक खूनी साया मर्डर कर देता है। सर इसी तरह से 4 लड़कियों का बारी बारी से मर्डर हो जाता है। पुलिस, पब्लिक सब परेशान। ये मर्डर कर कौन रहा है, ये मर्डर कर कौन रहा है? लेकिन किलर इतना चालाक कि आज तक उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा। और देखने वाली बात ये कि आज तक वो किसी लड़की के सामने भी नहीं आया। अरे मल्होत्रा साहब, लेकिन ये तो बताओ इसमें भाई कहाँ है? अरे सर यही तो सस्पेंस है इस फिल्म का। जो मर्डर कर रहे हैं वही तो भाई हैं। मल्होत्रा जी, अपनी ये बेतुकी और बेहुदा कहानी किसी और हीरो को जाके सुनाइए। आनंद। जी भाई। इससे पहले कि मेरा गुस्सा और ज्यादा बेकंट्रोल हो जाए, मल्होत्रा जी को ले जाइए, बाहर का रास्ता दिखाइए। अरे सर ये नोटों से भरा बैग आप ही को साइन करने के लिए लाया हूँ, मुंह उठा के। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आती मल्होत्रा जी आपको? इस नोटों के बैग से किसी और हीरो को ले जाके साइन कीजिए। चलिए। मल्होत्रा जी, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए आप मेरी नजरों के सामने से निकल जाइए। चलिए चलिए मुंह उठा के। भाई मैं दूसरी कहानी लेकर अरे आप जाएं। चलिए मल्होत्रा जी चलिए। जाइए आप जाइए। अगला जब आता है दिमाग की खिसका जाता है। अरे साहब
साहब अपने को क्यों पकड़ के लाए साहब? सब पतो चल जाएगी बेटा कि जब जो डंडो उगलेगा ना ऐसे 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 सब पतो लग जाएगी। तो सारे तूने बैंक में डकैती डाली? बता सारे तूने बैंक में डकैती डाली? अरे 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 साहब बैंक में डकैती क्या बोल रहे साहब? साहब अपन का नाम राजू है, मांगता है तो एरिया में वेरीफाई करने का। ज्यादा मत बोल। अरे ठीक ठीक बता दे ना तेरो मुंह फोड़ डालूंगा मैं सब, समझो? साहब मैंने कोई डकैती वैती नहीं की साहब। साहब मत मारो साहब। मैं मारू ना तो मैं कहता हूँ छोटे से लल्ला की तरह झूला झूलाऊं हैं? सारे बैंक में डकैती तूने ही डारी ना है? देख मेरो नाम हुलुल पांडे ऐसे ही ना है। बड़े बड़े मुजरिम की ना मेरे नाम से आगे से ऊ और पीछे से ऊ बोल जाता है का? आगे से ऊ और पीछे से बोल जाता है गी। सारे अब बता बैंक में डकैती तूने करी ना? साहब मैंने कोई बैंक में डकैती नहीं की साहब। हाँ और साहब आपको साहब एक बात बोलने का है साहब। बोल कौन सी बात? अरे साहब सुनो तो साहब। बोल सब बोल। बैंक में डकैती ना डाली तो सारे वहां तू का कथा करन गाओ है? सारे देख सही सही बता दे वरना मोए सबको बुलवानू आतो है, समझो ना? और फिर ना मैं तुम्हें ऐसी ऐसी जगह मारूंगो ना कि तू सब भूल जाएगो कि मैं खाऊं कहां से और निकालूं कहां से। बता बैंक में डकैती तूने करी? मैंने कोई डकैती नहीं की साहब। देख तू सही से बता, तू सही से बता। वो बैंक में मेरू भी खाता है को? हाँ तू सही से बता, तूने मेरे खाते में से रुपया तो ना निकाले? साहब आपने मेरे को कोई चेक तो नहीं दी थी कि मैं जाता और विड्रॉ कर लेता साहब? देख जे चुपड़ी चुपड़ी बातें मुंह से ना कर ना सारे मार मार के मैं तेरा मुंह फोड़ दूं। अरे साहब बता। अरे साहब छोड़ दो साहब। तेरे मुंह में जबान ना हैगी? बता सारे बता ना तो मार मार के मुक्कन से मुंह फोड़ दूंगा, चिचिया दूंगा मैं तो। बता ना। साहब एक बात बोलूं साहब? साहब आपका मारने का स्टाइल सलमान भाई, आपके वॉक करने का स्टाइल एकदम सलमान भाई, और आपके बात करने का स्टाइल तो हू बहू भाईजान की तरह। क्या कह रहे हो? हाँ साहब साहब राजू कभी झूठ नहीं बोलता साहब। तू बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहे हो है ना? हाँ साहब 100% सच। मेरे मन की बात कह दी लल्ला। अच्छा तू यहाँ बैठ जा। अच्छा डर क्यों रहे हो है? यहाँ बैठ जा। अच्छा अब ये बता तू सचमुच मेरे उस्ताद सलमान से मिला दोगे क्या? हाँ साहब क्यों नहीं साहब। अपना आनंद भाई है ना, अपना खास जिगरी दोस्त है साहब। अच्छा और वो सलमान भाई का खास है और उनका सेक्रेटरी भी है साहब। अच्छा बस आपकी मीटिंग फिक्स। तो कब मिलाओगे तू बता ना? बस अभी जल्दी चाय वाला आ जाए, चाय पी के मस्का पाव खा के जाता है अपन। उधर आनंद भाई से बात करके आपकी मीटिंग कल के फिक्स। इतनी देर से तो ना कह रहा हूँ कि मैं चाय पीऊंगा पाव खाऊंगा। हाँ, मैं तो ये सब इंतजाम कर दो। अरे राजू अरे जरा चाय लाना काजू पिस्ता मार के भैया के लिए। और 2 मस्का पाव भी लाना साथ में। मस्का पाव का भूख लगी है? हाँ साहब अपना तू साहब मस्का पाव भी लाइए जरूर जरूर, समझो के ना? तू मेरी मीटिंग फिक्स करा दे, मोए सलमान से मिला दे। मैं तेरा उपकार ना भूलूंगा। मैं हूँ अपनी एक्टिंग के जलवा से सारे पर्दा फाड़ दूंगा हॉलन के। अच्छा साहब। पता तो वैसे यूं ही से, पर फिर भी कंफर्म करने में के जा रहा से? ए वॉचमैन सुपरस्टार सलमान सिद्दीकी का बंगलो यही से के? अब जा अंदर जाके बोल दे अपने साहब को क्या? हरियाणा वाली बिजली उर्फ सपना आई से, जो फिल्मी दुनिया में हीरोइन बनते ही आग लगा देगी आग। ठीक है तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। यो वॉचमैन भी ना किसी सुपरस्टार के नौकर बने नहीं कि इनके भी दिमाग चौथे आसमान में उड़ने लगते हैं।
ठीक है मैडम, अंदर जाइए। ले कर ली तसल्ली तुमने अपने साहब से पूछ के। हाँ, सपना कोई ऐसी वैसी लड़की ना से, एक बार हीरोइन बनती आग लगा दूंगी आग। अब तुम्हारी मंजिल मैंने मिल गई से, अब अपनी एक्टिंग से आग लगा दूंगी आग। आप कौन और कहाँ से आई हो? मैं हरियाणा से आई हूँ। सपना नाम से हमारा सपना, जो थारे साहब के साथ हीरोइन बनते ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आग लगा दूंगी आग। अब तुम्हारी बात क्या सुन रहे थे? थारे साहब को बुला। अरे भाई, अरे बाहर आओ भाई। क्या हुआ आनंद? अरे भाई जल्दी आओ यार। ओफो, ऐसा कौन सा भूकंप आ गया? अरे भाई बहुत बड़ा भूकंप आ गया, सामने देखो ना, ये रही भूकंप। क्या नाम है आपका? बैठिए। सपना नाम से हमारा सपना, हरियाणा से आई हूँ मैं। साहब एक बार चांस देके तो देखो अपनी फिल्म में, आग लगा दूंगी आग। हरियाणा से आई हो वो बात तो ठीक है, लेकिन जो मुंबई आई हो अपने घर वालों से कहकर आई हो? अरे हाँ हाँ साहब, मैं अपने घर वालों को बता के आई हूँ कि थारे साथ हीरोइन बनने आई हूँ। अरे साहब आप अपनी फिल्म में एक बार चांस देके तो देखो, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग के जादू से आग लगा दूंगी आग। ठीक है भैया आनंद, लगता तो है लड़की आग लगा देगी अपनी एक्टिंग से। ठीक है सपना जी, आने वाली फिल्म में आप जैसे कैरेक्टर का जरूर ख्याल रखा जाएगा। आनंद जी भाई। आप इनका नंबर ले लो, मुझे मिस्टर बजाज के साथ शूटिंग पे जाना है। ठीक जी है भाई। ठीक है, अभी आप जाइए और जैसे ही फिल्म शुरू होगी मैं आपको बुलाता हूँ। ठीक है साहब, आप बोलते हो तो मान लेती हूँ, वरना मैं मुंबई से हरियाणा वापस नहीं जाने वाली हूँ जब तक मैं हीरोइन नहीं बन जाती। देख लेना साहब, एक बार हीरोइन बनती पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आग लगा दूंगी आग। अरे पूरी मुंबई में आग मत लगा देना, अभी तो चलिए आप। क्या बोले से? अरे कुछ नहीं बोले, अभी तो चलिए। आग लगा दूंगी आग। एक्शन। तेरी सांसों में घुल जाऊं, मैं लहू में मिल जाऊं, तेरी सांसों में घुल जाऊं, मैं लहू में मिल जाऊं, इस तरह से तुझे प्यार करूं। खत्म होना सिलसिले, दूर हो ये फासले, इस तरह से मैं दीदार करूं। ये चुटिया कहाँ जा रही है? जे किसके हिस्से चुरा के ला रही है मटका? बता जल्दी। दरोगा बाबू, ये हैं? मटका चोरी का ना है। हैं? मैं इसे बाजार से लेके आई हूँ और मैं जा रही हूँ पानी भरने। पानी भरने? सही सही बता, किसके हिस्से लाई है, वरना भूस भर दूंगा। मैंने कहा ना मैं चोरी नहीं हूँ, इसे मार्केट से लाई हूँ। तूने तो मेरो दिल चुरा ले हुए, सच्ची। क्या? कछुना कछुना। तो मैं एक बात- चलूं? तो जान की बहुत बड़ी है, मेरे दिल की बात तो सुन ले। मुझसे ब्याह करेगी? ब्याह? और तुमसे? बहुत कमाता हूँ और फिर मुझे सो दरोगा, मुझे सो तो दरोगा ना मिलेगो। खातो पीतो हूँ और रुपया भी खूब कमाता हूँ। मजे आएंगे मजे जिंदगी के। चलें? चलो, तुम इतना कह रहे हैं तो सोचूंगी। चल झूला पे बैठ के प्यार की बातें करेंगे। चलो। चलो।
चमेली बाग में झूला झुलाऊंगो। चल चमेली बाग में झूलो झुलाऊंगो। चल चमेली बाग में झूला झुलाऊंगो। चल चमेली बाग में झूला झुलाऊंगो। मेरा बेटा बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। हम गरीबों के मसीहा आपके सर को मिलना चाहते हैं। सुना है आपके सर गरीबों की मदद करते हैं। मेरा बेटा बीमार है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। आपके सर को मिलवा दो, जल्दी जाओ। मेरी माँ सही कह रही है। ठीक है मैडम, मैं आनंद जी को फोन लगाता हूँ, वो आपको साहब से मिला सकते हैं। हाँ मलखान सिंह। आनंद सर नमस्कार। एक बुजुर्ग महिला अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई है। ठीक है। हाँ हाँ। वो अपने साहब से मिलना चाहती है। अच्छा। अगर वो साहब से अभी नहीं मिली तो कह रही है कि अपने बेटे की जान से हाथ धो बैठेगी। ठीक है, तुम उनको अंदर भेजो। ठीक है साहब, मैं अंदर भेजता हूँ। ठीक है, आप अंदर जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, आप लोग हैं? जी नमस्कार। आइए। रेड्डी साहब, इस बार अपनी फिल्म में ऐसा एक्शन होना चाहिए, इतना जबरदस्त एक्शन होना चाहिए कि साउथ की फिल्मों को सब भूल जाएं। हाँ, आपको मुंह मांगा दाम मिलेगा, पर एक्शन मेरी पसंद का, दाम आपकी पसंद का। ओके? ठीक है, मुझे बताओ। भाई, ये बहुत परेशान है और अगर आज आप इनसे नहीं मिले तो इनका बेटा हॉस्पिटल में जो है जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है भाई। वो कब खत्म हो जाए कुछ नहीं कह सकते भाई। माताजी, आपके बच्चे को हुआ क्या है? आप तो देवता है सर। आपकी काफी तारीफ मैंने सुनी है। आप हर किसी की मदद करते हैं। मेरे बेटे को कैंसर हुआ है और उसके इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। सर, मैंने सुना है आप हर किसी की मदद करते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देवता वो हमारा अल्लाह है जिसने हमें पैदा किया। हम तो उसके बनाए एक छोटे से इंसान हैं। लोगों के काम आ जाने में मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। इसी में मुझे सुकून मिलता है। उसकी तमन्ना है, वो आपका बहुत बड़ा फैन है। वो आपसे मिलना चाहता है सर। आप चिंता ना करो, आपके बच्चे से मैं कल मिलने आ जाऊंगा। आनंद? जी भाई। इनके बच्चे के इलाज के लिए जितने पैसे लगे इन्हें दे देना। जी भाई। देखा माता जी, हमारे भाई देवता हैं, देवता। सर, मैंने आपके बारे में जितना सुना था उससे कहीं बड़े आप निकले। नहीं नहीं, बड़ा तो वो रब है जिसने हमें बनाया। ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करिए। जाइए सीधे घर। कल मैं आऊंगा आपके बच्चे से हॉस्पिटल में मिलने के लिए। भगवान आपको तरक्की दे बेटा। चलिए, आपकी दुआ मेरे साथ रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आनंद, इन्हें छोड़ाओ। जी भाई। आइए माता जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अभी तक नहीं आया। जब भी प्यार करने बुलाता है खुद ही लेट हो जाता है और मुझे भी लेट करवाता है। कब से मैं यहाँ बैठी हूँ। उस दिन भी उसने, क्या बताऊँ, उस दिन भी उसने मुझे वेट करवाया था, आज भी करवा रहा है। आज आने दो, ना उसे मैं प्यार करने दूंगी और ना उसे टच करने दूंगी। आने दो।
कैसी है फुलझड़ी? अरे तू नाराज क्यों हो रही रे अपन से? नाराज नहीं हूँ तो क्या हूँ? तुम इतना लेट जो आए हो। अरे वो क्या है ना कि अपना जो है ना रास्ते में बहुत ट्रैफिक था और गाड़ी अपनी ट्रैफिक में फंस गई, तो अपन कैसे आता? अभी तू बोलना। इसीलिए अपन ने क्या किया, गाड़ी छोड़ के पैदल आ गया तेरे लिए। उस दिन भी तुमने यही कहा था, बड़े आए। चल सॉरी बोलता ना अपन, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अभी छोड़ ना गुस्सा, आना। नहीं आना है मुझे तुम्हारी बातों में, जाओ। अरे काय को यार फालतू में भाव खा रही है, हाँ? चल ना, चलना, प्यार करते हैं। नहीं नहीं, मेरा मूड नहीं है, जाओ। तेरे को हीरोइन बनना है ना? हाँ बनना तो है। फिर अभी अपन ही तेरे को हीरोइन बना सकता है। ऐसी बात है क्या? हाँ आइंदा लेट तो नहीं आओगे? सच, माँ कसम, लेट नहीं होगा। अपन फुल टाइम से आएगा, पंक्चुअल। तो फिर ठीक है, आ जाओ। अरे रजुआ, अरे सब हिया का कर रहा है? अरे तू जा से लगो पड़ो है अपनी होन बारी भाभी से। और सब होन बारी भाभी से लगो पड़ा है। सब तो को शर्म ना आए। और तू चौ मुस्कुरा रही है। हिया चौआई या के संग चौआई, समझे? भूसा भर दूंगा मैं तुम्हें। और तू चुप रहे। साहब आप गलत समझ रहे हो साहब। सब आपके लिए तो साहब हीरोइन तैयार कर रहा था। इसको साहब सब अपन समझा रहा था। भाई के पास ले जाएगा इसको अपन, अपनी हीरोइन। मेरे लाए? हाँ 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 साहब। जे मेरी हीरोइन बनेगी? हाँ साहब। और मैं जाको हीरो? अच्छा, तब तो मजो आ जाबे को। पहले क्यों ना बताई यार तूने? फालतू में मैं तो है धोन में लग गया। साहब आपने अपन को मौका ही नहीं दिया बोलने का, आप आए और मारने लगे अपन को। ऐसा तो ना है, तुम मोए बेवकूफ बना रहे हो। कोई मेरे संग चाल तो नहीं चल रहे हो? साहब अपन आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता साहब। मनता है तो पूछ लो भाभी से। भाभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी ही बात कर रहा था। मैं तो तुम्हारी हूँ रे। मोए पूरा विश्वास है वो तो मेरी पूरी। तो तू मोए ले चलना मेरे उस्ताद के पास। आज साहब आज आप रहने दो, कल अपन पक्का आपको लेकर जाएगा। अच्छा हाँ, तू मोए कई दिनों से गोली पे गोली दे पड़ो है। आज मिलाऊंगा, कल मिलाऊंगा, और सारे तो जब थाने ले जाऊंगा ना, रिमांड पे लूंगा, तो ही तू सारे सच सच बोलूंगा और मोए मिला बेगो। चल सारे सब। और ये फुलझड़ी, तू जरा घर पहुंच, तेरी मैं घर खबर लूंगा। चल इत्या, अरे उधर मत देख, फोड़ दूंगा मैं तेरी आंखें। अरे क्या बैठू साहब? चल बैठ। अरे साहब हीरो तो बनना है ना साहब आपको। हाँ अरे तू बैठ ना, चल मेरे संग। पर आप ले कैसे जाओगे साहब अपन को? आपकी तो चेन उतरी हुई है। अरे मैं कैसे भी ले जाऊं, तू बैठ ना। चल चल सारे। अरे ए पकड़ मेरो बैग, ठीक है? पकड़ लो। चलो ना साहब अब। अरे चल तो रहा हूँ, तनिक रुक तो जा। साहब आप तो कल साहब सुपरस्टार हीरो बन जाओगे साहब। अब चलो ना साहब। तो ले, तो जाई बात पे मेरे डायलॉग सुन ले। सुनाऊं? ले सुन। हेलो यार, सर अभी मीटिंग में बिजी हैं। क्या आप थोड़ी देर बाद? ओके, मैं आपका अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। थैंक यू। अब के सावन में दिल करे, रिम झिम पानी पड़े, तन में लगे। तुम क्या घूर रहे थे?
मैडम वो आप कभी नहीं समझेंगे कि हम क्या घूर रहे हैं। अब एक काम करो, जी जाओ और जाकर सर को ये फाइल देकर आओ। जाओ। अरे मैडम, सर को तो आप रोज देती रहती हैं, कभी आप हमें भी तो... क्या? नहीं, वो फाइल की बात कर रहा हूँ। फाइल सर को देना चाहिए है? जाओ अब। दे देते। दे आओ। दोगी? मतलब फाइल दे देते हैं। जाओ। ओह गॉड। अब की बार मैंने ऐसी कहानी लिखी है कि सीन और शॉट सुनकर भाई पागल हो जाएंगे मुंह उठा के। डायरेक्टर मल्होत्रा जी का ऑफिस यही है? इतने बड़े डायरेक्टर की ऑफिस जो आज के सबसे बड़े महानायक को लेकर फिल्म बनाने जा रहा हो, आपको दिखाई नहीं देता मुंह उठा के? जी मेरा मतलब ये नहीं था, ये बताने तो मैं 3rd डे वास्ते पंजाब से आई हूँ। मैंने भी ना आपकी फिल्म में हीरोइन बनना है, लस्सी पी के। लगती तो तुम हो हीरोइन जैसी, मुंह उठा के। क्यों डायरेक्टर साहब, आपको कोई शक है क्या? मैं हूँ पंजाब दी कुड़ी, लस्सी पी के। आइए बैठिए। अरे जस्सी जी, आप तो पहले से ही कमाल लग रही थी, अब तो सजने संवरने के बाद धमाल लग रही हो मुंह उठा के। बहुत बड़ा थैंक यू सर जी, जो आपने मेरी इतनी अच्छी तारीफ की। वैसे मैं तो हुई पंजाब दी सोनी कुड़ी, लस्सी पी के। अरे इसमें तो कोई शक ही नहीं, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। तुमको लेकर मैं इतनी बड़ी पिक्चर बनाऊंगा और इतने बड़े पर्दे पर इतने बड़े महानायक को लेकर कि सारा जमाना देखेगा, और जिस पर पूरे संसार की सोनी कुड़ी मरती है मुंह उठा के। डायरेक्टर साहब, मैं तो खुशी के मारे पागल ही हो जाऊंगी। बस जल्दी से आप मुझे ना इस फिल्म में सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए, आपकी फिल्म में ऐसे डांस और ऐसे रोमांस करूंगी, और आपकी फिल्म को ना सुपर डुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता, लस्सी पी के। तो अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें बहुत जल्द बुलाता हूँ मुंह उठा के। बाकी को तो पता नहीं, तुसी ना ग्रेट हो, तुमने तो दिल जीत लिया पंजाब दी सोनी कुड़ी दा, लस्सी पी के। ठीक है सर जी, मैं भी निकलती हूँ, पर मैं आपके फोन का ना बेसब्री से इंतजार करूंगी। ओके ओके, बाय बाय बाय। इस बार तो मेरी कहानी भी मस्त, फिल्म की हीरोइन भी मस्त। अब तो सर जी मना नहीं कर पाएंगे मेरी फिल्म करने से मुंह उठा के। स्वागत ना करोगे हमारो? पहचानो, हम हैं हुलहुल पांडे। बड़े बड़े मुजरिमन की हमारे सामने आगे से ऊ और पीछे से ऊ बोल जाती है। सारे अब मैं तो ठोर मार डालूंगा, अब मैं तो ना छोड़ूंगा। मर जाए मेरी बला से। साहब छोड़ दो ना साहब लग जाएगी साहब। सारे तेरी खाल में भूस भर दूंगा, भूस। सब छोड़ दो। तेरी इतनी मजाल, तू मेरी हीरोइन फुलझड़ी को छेड़ेगो? नहीं साहब, मैं तेरे नहीं को छोड़ो साहब, बताऊं? अरे छोड़ दो साहब, बताओ। साहब छोड़ दो ना, लग जाएगी साहब। साहब जाने दो ना इसको, क्या कर रहे हो साहब? नहीं करेगा साहब छोड़ दो ना साहब। भूस भरूंगा, भूस जा मैं। साहब एक और मौका दो साहब, अगली बार ऐसी गलती नहीं साहब, जाने दो साहब। गलती ना होगी। गलती ना होगी साहब। अरे मैडम, कैसी बातें करते होगी तुम हैं? एक बार हुलहुल पांडे जो कमिटमेंट कर दे तो फिर वो काऊ गुंडा को छोड़ता है, भाई बाकी सजा दे के रहता है, और फिर बाकी साहब एक बात बोलूं? क्या बात है, बोल चल। साहब अब तो हूबहू सलमान भाई जैसे दबंग के इंस्पेक्टर लगते हो साहब। साहब चुलबुल पांडे जैसे। साहब आपकी स्टाइल, आपका रंग, आपका ढंग
आपके चलने की स्टाइल साहब, साहब बिल्कुल दबंग जैसे, सलमान भाई जैसे। साहब साहब सच करो तू? पक्का साहब, पक्की बात है। तू बिल्कुल सच कर रहा है साहब आजा बिल्कुल साहब, अरे पक्का साहब। अरे इतने बैठ मेरे लाल मेरे पूत, सही कह रहा हो ना तू? 100% साहब। ऐसी चाल है आपकी, क्या स्टाइल है। अच्छा अरे सच्ची साहब, 100%, 110%। बिल्कुल बिल्कुल मैं वैसे ही लगत है को। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच्ची मुच्ची वैसा ही। तो फिर तो डिट्टो। अब मैं तो एक चाय पिलाऊंगा बढ़िया वाली। ए राजू जरा एक चाय लेके आइए। अरे साहब, हाँ अरे नाना एक कोल्ड ड्रिंक को लेके आइए मैडम के लिए। अरे साहब चाय वाय छोड़ो, अपने को जाना है। जा रहे हो? हाँ मगर एक बात बोलूं साहब? हाँ का बता। साहब हू बहू चुलबुल पांडे लगते हो आप। अरे का पगले, अब तुम पगला गए कतई कतई पगला गए हो। सच्ची बोल रहा हूँ साहब। मोए रुबा के छोड़ो को। अच्छा साहब चलता हूँ साहब। हाँ चलता हूँ साहब। डिंके चिका डिंके चिका डिंके चिका डिंके चिका डिंके चि ए ए ए ए ए ए डिंके चिका डिंके चिका डिंके चिका डिंके चिका ए ए ए ए। ए गेट बाबू, सुपरस्टार सलमान सिद्दीकी का बंगलो यही है क्या? हाँ यही तो है। तो का उनको जाके बोलो कि पटना से अनारकली आई है। हाँ जाइए जाइए, आपके जैसी कितनी अनारकलियां आती हैं लेकिन हमारे साहब से नहीं मिल पाती हैं। देखो गेट बाबू, हम उन लड़कियों में से ना हैं। तुमको पता है पटना में तो हमारा जलवा है, जलवा। हाँ और एक बार तुमको और बता देते हैं, वैसे तो हमारा नाम अनारकली है पर लोग प्यार से हमें मल्लिका शेरावत कहते हैं। और हाँ अपने बाबू से जाके कह दो कि पटना से अनारकली मिलने आई है। हाँ ठीक है, अब तुम इतना बोल रही हो तो मैं जाता हूँ। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाती है मुंह उठाए। जी मेरा साहब, जी मेरी बात हो गई है। आप शूटिंग की डेट रख लीजिए, भाई ने बोल दिया है। मलखान इधर आ। जी इधर कहाँ जा रहा है? आनंद जी, बिहार से वो अनारकली आई हैं साहब से मिलने के लिए, वही बताने जा रहा हूँ। अबे वो मुगले आजम वाली सलीम की क्या अनारकली है? तू उसे भाई से डायरेक्ट मिलवाने ले जा रहा है? तुझे मालूम नहीं कि भाई ऐसे किसी से नहीं मिलते? एक काम कर, पहले उसे मेरे पास भेज। ठीक है साहब, ओके जा, जा। सर। जाइए जाइए मैडम, पहले आनंद साहब से मिल लीजिए, वो आपको सलमान साहब से मिलवा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गार्ड बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया। तू लगावेलू जब लिपस्टिक। आप हो आनंद बाबू? जी हाँ, और आपका नाम अनारकली? हाँ जी आनंद बाबू, हमें तो आपसे मिलके ही आनंद आ गया। और हमें भी आपसे मिलके आनंद आ गया। एक बात कही आनंद बाबू। हाँ कहिए। वैसे तो हमारा नाम अनारकली है पर लोग प्यार से हमें पूरे पटना में मल्लिका शेरावत कहते हैं। ओहो, मल्लिका शेरावत ने सुन लिया तो कसम से जान ही दे देगी। जी आपने क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसा है, अभी आप पटना जाइए, मैं बाद में आपको भाई से मिलवा दूंगा। भाई का शेड्यूल बहुत टाइट है। ए आनंद बाबू, मिलवा दो ना अपने साहब से, हम ना बड़े ही काम की चीज हैं, तुम्हारे बड़े काम आएंगे। ओहो ये बात है, तो चलो मिलवा देता हूँ। चलो आइए। भाई ये पटना से आई है और नाम इनका अनारकली। आपकी जबरदस्त फैन है भाई, देखिए ना आपसे मिलना चाहती है भाई। ओह माय गॉड,
दैट सलमान सिद्दीकी, आई डोंट बिलीव दिस। सर आपसे मिलके बहुत 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 खुश। अरे अरे ये क्या किया आपने? खुद को संभाल नहीं पाते और भाई के ऊपर जाकर गिर गई मैडम। सॉरी सॉरी उठिए। सॉरी सर, बहुत बड़ा वाला सॉरी। सॉरी 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 सॉरी। ओके, इट्स ओके। सर मैं आपके साथ एक मूवी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उसमें हीरो हो और मैं आपकी हीरोइन। पर ये हीरोइन बनने का आइडिया आपको दिया किसने? क्यों, मैं आपको हीरोइन नहीं लगती? पूरे पटना में तो लोग हमें प्यार से मल्लिका शेरावत बुलाते हैं। लगता है पटना वालों ने शायद कभी मल्लिका शेरावत को देखा ही नहीं। सर आप शूटिंग की डेट कंफर्म करके मुझे बता दीजिएगा। मैं यहीं पास के होटल में ठहरी हुई हूँ और हम जल्दी मिलते हैं, ठीक है? इट्स ओके ओके ओके। ये लीजिए बैग आपका। ठीक है मैम, अभी आप जाइए। कुछ होगा तो अगली फिल्म में आपको जरूर याद करेंगे। आनंद, इन्हें छोड़ के आओ। ओके, चलिए आइए थैंक यू। आइए। बाय। आनंद आजकल बड़ा चकल्लसी होता जा रहा है। खुद लड़कियों के मिलने के चक्कर में किसी को भी लेके आ जाता है। अरे भाई, मैं क्या करता? वो बोली मैं पटना की मल्लिका शेरावत हूँ। लगता है पूरे पटना वालों ने कभी मल्लिका शेरावत को ही नहीं देखा है। भाई भाई मुझे लगता है ना पटना वालों ने उसे चश्मा लगा के नहीं देखा भाई, वरना उसको मल्लिका शेरावत कभी नहीं बोलते भाई। खैर जो भी था, ये अनारकली कैरेक्टर था बड़ा मजेदार। भाई भाई क्या उसको बुलाऊं क्या फिर से? अरे नहीं नहीं यार, वो इतना भी कैरेक्टर मजेदार नहीं था। खैर छोड़, ड्राइवर से बोल वो गाड़ी निकाले, मुझे शूटिंग पे जाना है। ठीक है भाई, बोलता हूँ उसको। एक्शन। जवानी 4 दिन की है, जवानी के मजे ले लो। जो देना है अभी दे दो, जो लेना है अभी ले लो। समीर, एक बात बोलूं? बोलिए। अगर तुम मेरे जिंदगी में नहीं आए होते तो मेरी जिंदगी नहीं होती, अच्छा जी। जहन्नुम हो जाती। जिंदगी में प्यार की बरसात हो गई जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई। दिन हसीन और जवां रात हो गई जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई। हसरत की है दिल।
भाती है मेरे दिल को ये सादगी कर भाती है मेरे दिल को ये सादगी करनी है। जी साहब नमस्कार। नमस्कार, ये है सलमान जी के वॉचमैन। खोलिए। जी आइए। ये रहा सलमान भाई का बंगला। आपका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद मल्होत्रा जी, जो आपने मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन बनाया, वो भी इतने बड़े सुपरस्टार के साथ, लस्सी पी के। अभी तो मेरे साथ तुम्हारी पहली फिल्म है, तुम देखते जाओ मैं तुम्हें कितनी जल्दी इस इंडस्ट्री की सुपरस्टार हीरोइन बनाता हूँ मुंह उठा के। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे मैं हुई पंजाब दी सोहनी कुड़ी, खूबसूरती में नंबर 1, लस्सी पी के। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। अरे मल्होत्रा साहब, ये मत भूलिए, अगर मैं ना चाहूँ तो भाई आपसे जिंदगी में ना मिलें, और उनकी फिल्म में हीरो बनने की बात तो दूर की बात है। हाँ हाँ आनंद जी, वो बात तो ठीक है। जस्सी, अगर तुझे इस फिल्म की हीरोइन बनना है तो पटा ले इसे, यही हम दोनों का कल्याण करा सकता है मुंह उठा के। तो ये बात है। अब आप देखिए मल्होत्रा जी, मैं इन्हें कैसे पटाती हूँ। हेलो आनंद जी। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी आनंद जी। वो क्या है ना कि मैं आपसे हाथ मिलाने के लिए आई थी, पर मेरा पैर फिसल गया। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? चोट तो लगी जस्सी जी, लेकिन चोट दिल पे लगी है। हो मल्होत्रा जी, आपने अपनी फिल्म का रिहर्सल कराना आनंद के साथ ही शुरू कर दिया। भाई वो ऐसे ही। वेरी गुड। हाँ तो आप कुछ कह रहे थे? जी, मैंने इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद इतनी अच्छी स्टोरी लिखी है, वही आपको सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, सुनाइए। सर, कहानी में ये जस्सी हमारी हीरोइन है, आप फिल्म के हीरो हो। कैमरा ओपन करते हैं, एक सुनसान खंडहर है, उसमें आप बंधे हुए हो, मायूस, लाचार और इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और हमें बचाए। तभी अचानक हमारी हीरोइन वहां पहुंचती है और डिशुम 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 करके जितने विलन रहते हैं सबको गिरा देती है, आपको आजाद करा देती है सर। और आजाद कराने के बाद आपको लेकर अपने साथ जाती है सर, और मेरी कहानी आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और हमारी हीरोइन आपको प्यार करने लगती है मुंह उठा के। वाह सर वाह, क्या स्टोरी लिखी है आपने। मैं आती हूँ, फिर गुंडों को मारती हूँ, फिर अपने हीरो को छुड़ा के लेके जाती हूँ। कमाल हो जाएगा ये फिल्म। अगर मेरे पंजाब वाले देखेंगे ना तो मेरे हर एक सीन पे ताली बजाएंगे लस्सी पी के। चुप रहिए आप। मैं औरतों की इज्जत करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले चली जाएंगी। ना आप अच्छी, ना आपकी स्टोरी अच्छी, ना आपके डायरेक्टर साहब अच्छे। मल्होत्रा साहब, तुमने मेरी फिल्में अच्छी तरह देखी है ना। हीरोइनों को मैं बचाऊंगा मेरी फिल्म में या मुझे हीरोइनें बचाएंगी? अरे मेरी इंडिया में टीआरपी देखो, इंडिया से बाहर देखो। चले आए आनंद, इज्जत के साथ इन्हें बाहर छोड़ के आओ। चलिए मल्होत्रा साहब, चलिए चलिए, इससे पहले कि भाई के साथ मेरा भी मूड खराब हो, आप चलिए। सर मैं दूसरी कहानी लाऊंगा। चलिए बाहर चलिए। चलिए मैडम, आप भी चलिए, और दोबारा कभी नजर मत आना यहाँ पर। कुछ भी लिखकर कुछ भी ले आते हैं, मूड खराब करके चले जाते हैं। लड़की आती है, मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे बचाती है, डुशुम डुशुम करती है, छुड़ा के ले जाती है। दिमाग खराब कर दिया बेवकूफों ने। जिंदगी एक सफर है सुहानो,
जा कल का हो किन्ने जानो। अरे उड़ले 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 अरे तोड़ दी मेरी कमर कमबख्त। ऐसे कोई गिराता है भला? तेरी कमरिया लचक गई कारी। हाँ तो मेरी हूँ तो कमरिया लचक गई। का दर्द है रोए? हाँ। सही हो जावे को सही। कैसे हो जाएगो? अरे तू चिंता ना कर, मालिश कर दूंगा मालिश। चल छोड़, मालिश करेगा। उठा साइकिल। अरे मैं तो भूल ही गया। कमरिया में चोट आ गई तेरी। हाँ। मेरू तो आ गई। दर्द है रोका? हाँ। तू चिंता काहे करती है? मैं तेरी कमरिया पे बाम लगा दूंगा बाम। मुझे नहीं लगवाना बाम। अरे उठा दैया साइकिल। अरे उठा रहे हो? ले अरे रे 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 अरे मुझे मार दिया रे। गिरी जा रही है। चल छोड़, मुझे नहीं जाना। ए नाराज मत हो, चलना। चल छोड़। अरे तो क्या आइसक्रीम खवाऊंगा मैं? अरे रुक जा, अरे रुक जा, रुक जा। भैया जी, आनंद जी अंदर है क्या? हाँ हैं। आप कौन? उनसे कहिए मिस चांदनी उनसे मिलने आई हैं। हेलो भैया जी, नमस्कार। आपसे मिलने के लिए मिस चांदनी लखनऊ से आई हैं। क्या भैया अंदर भेज दूं? ओके भैया, नमस्कार। ठीक है मैडम, आप अंदर जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। हैं? ओहो। ठीक है पूनम जी, मैं आपसे पक्का वादा तो नहीं करता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाई की अगली फिल्म में आप हीरोइन हो। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आइए चांदनी जी आइए। कब तशरीफ लाई आप लखनऊ से? तशरीफ तो हम कल शाम ही ले आए थे आपके मुंबई में, पर क्या करें, सफर की थकान की वजह से आराम करना ज्यादा मुनासिब समझा, ताकि हमारे इस चांद से चेहरे की रौनक बनी रहे। इसीलिए तो हम अब आए हैं आपसे मिलने। वैसे आपको आपका वादा तो याद है? बिल्कुल, मुझे अपना वादा पक्का याद है। आपकी किस्मत अच्छी है, भाई घर पे हैं। आइए मैं आपको भाई से मिलवा देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम आपके किसी भी काम आ सके तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। ठीक है, वो तो वक्त आने पर आपको आजमा लेंगे। आप रुकिए, मैं भाई को बुलाता हूँ। हाँ जी। हाय। हेलो सर। बैठिए। आनंद ने बताया आप मिलना चाहती हैं हमसे। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अब तक की आपकी हर फिल्म का पहला शो देखा है मैंने। सोते जागते चलते फिरते बस आप ही मेरे सपने और ख्यालों में रहते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरी इतनी बड़ी फैन बनने के लिए और मेरी हर फिल्म का पहला शो देखने के लिए। मैं आपकी शरीके हयात बनके पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। मिस चांदनी, आपके सपने तो जरा कुछ ज्यादा ही ऊंचे लगते हैं। इमोशनल तो मैं तब से हूँ जब से मैंने आपकी पहली फिल्म दीवानी बनके देखी थी। मैं अपनी अगली बनने वाली फिल्म में आपको जरूर कुछ अच्छा चांस दूंगा, पर अभी मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। ठीक है मेरे सपनों के शहजादे, अपनी इस लखनऊ वाली चांदनी से दूर मत जाना। आइए मोहतरमा, अभी भाई को कुछ जरूरी काम है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए।
खैर, मुझे लगता है कि अब मुझे मेरी शादी का डिसीजन जल्दी से जल्दी ले ही लेना चाहिए। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, मेरी हर फैन और हर दीवाने को ये उम्मीद रहेगी कि शायद मैं उससे शादी कर लूं, शायद उसका स्वयंवर मेरे साथ हो जाए। बहुत जल्द मैं अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। बट मेरे लिए ऐसी भी तो कोई हो जिससे मेरा दिल करे। हाँ यार, कोई बात तो है। पर खैर, अब मैं ये भी अपनी नज़र में रखूंगा, मेरा प्यार कौन होगा, कौन मुझे अच्छी लगेगी, कौन मेरी शरीके हयात बनेगी। कैसी हो फुलझड़ी? ओए विकी, अभी अपन ना बहुत अच्छे काम से जा रहे है। मेरा मूड बहुत ही अच्छा है। चल हट, रास्ता छोड़। ले, मैं छोड़ दिया तेरा रास्ता। इसका रास्ता कैसे छोड़ूं? इस पे तो मेरी पहले से ही नजर है। मेरा नाम फुलझड़ी नहीं, पटाखा भी है। ऐसा फूटूंगी ना तेरे ऊपर बम बन के कि तेरी धज्जियां धज्जियां उड़ जाएगी। विकी चल, साइड हट जा, रास्ता ले अपना। चल फुलझड़ी, शाना कहीं का। आज तो तेरा रास्ता छोड़ दिया फुलझड़ी, पर एक दिन तुझे इस रास्ते पर ला कर ही रहूंगा। भाई, लखनऊ वाली चांदनी का कई बार मुझे फोन आ चुका, अब वो आपसे मिलना चाहती है। छोड़ यार आनंद, पिछली बार मिली थी तूने देखा नहीं था, कितनी बड़ी सरदर्दी बन गई थी। अरे भाई, आपने उसका चांद जैसा चेहरा नहीं देखा? आनंद, ये सब करता तू है और भरना मुझे पड़ता है। पर भाई, मैंने तो उसे आज अभी बुला लिया भाई। क्या? हाँ भाई, अभी बुला लिया? यार तूने लड़की देखी नहीं और तू लट्टू हुआ नहीं उस पर है? भाई वो तो है। हाय, कैसे हैं आप लोग? हाय। आप लोगों को इस लखनऊ वाले चांद से चेहरे की चांदनी का आदाब। आदाब आदाब चांदनी जी, आइए तशरीफ रखिए। कॉफी लेंगी? शुक्रिया। आई लव यू, आई लव यू सो मच। आप तो मेरी जिंदगी हो। जाने कब से मैंने आपको अपना जीवन साथी मान लिया है। आप मेरी रातों की नींद और दिन का चैन हो। ये क्या कह रहे हैं चांदनी जी? अरे आनंद, ये किस दीवानी को मेरे पास उठा के ले आया भाई? आपके लिए तो मैंने अपना घर बार सब छोड़ा हुआ है। प्लीज आप जल्दी से मुझसे स्वयंवर कर लो। क्या? अरे पागल हो गई क्या चांदनी जी? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एक्टिंग? तो क्या तुम ये एक्टिंग कर रही थी? ऑफ कोर्स। देखा भाई, कैसा कोहिनूर हीरा आपके लिए ढूंढ कर लेकर आया हूँ। भाई, आपकी तो निकल पड़ी। अबे तेरी आनंद के बच्चे, अभी बताता हूँ तुझे। जरा संभल के। विक्की, उस दिन तो तू बच गया था, लेकिन आज मेरी पकड़ से बेटे बच नहीं सकेगा तू। आज तक कोई ऐसी पकड़ नहीं बनी आनंद जो विक्की को पकड़ सके, समझा तू? अबे जा, विक्की जैसे लोग ना मेरे घर पानी भरते हैं, जा, समझा तू? समझा तू?
उस्ताद, उस्ताद, बुला लो मोहे अपने पास। मैं भी तुम्हारे साथ फिल्मी पर्दा पे दो दो हाथ करूंगा। लोग चलते फिरते मुंह से भी ऑटोग्राफ मांगे। मैं तुम्हारे साथ फिल्म में काम करना चाहता हूँ उस्ताद। तुम्हारी मेरी जोड़ी खूब जमेगी उस्ताद, मजो आ जाएगा मजो। क्या बोल रहे हो साहब? आपस में किससे अकेले अकेले बड़बड़ा रहे हो? अरे राजू, तू बिल्कुल सही टाइम पे आगो राजू। मैं तो फोन करने वाला ही अभी और तू आ ही गयो। अच्छा, तो अकेले अकेले सलमान भाई का दीदार हो रहा है? अरे भैया जे ही है हमारे उस्ताद। हाँ, तू मोहे जा बता, अब मोहे सलमान से कैसे मिलवा सकता हो? बता, तूने वादिन मुलाकात की कह दी मेरे उस्ताद से। अरे मोहे कबहू घरों ले जाऊं उनके, 2 कप चाय पी लूंगा मैं उनके साथ बैठ के, तो मजा आ जाएगा कसम से। साहब आप बेफिक्र रहो, इस बार मैं आपकी मीटिंग ना सीधा सलमान भाई के घर में करा दूंगा, फैमिली के साथ। अच्छा, तब तो मजो आ जाएगा यार। पर क्या है ना कि अपन आज पार्टी कर रहे हैं। हाँ। कुछ खर्चा पानी दो ना साहब। हाँ हाँ, क्यों ना, मैं तो को खर्चा पानी दूंगा। एक मिनट तू रुक तो यार। अरे आजा ना, जे ले, तू पार्टी कर, खूब पार्टी कर तू। साहब 200 रुपए में अपना पार्टी क्या होगा? आज के लिए इतना ही धर ले। और देख, मुझे ब्लैकमेल मत कर, सच्ची कर रहा हूँ, ब्लैकमेल मत कर, न सारे भूसो भर दूंगा तुम्हें। साहब अपन आपको ब्लैकमेल करेगा क्या साहब? इस बार अपन 200 से काम चला लेगा, अगली बार नहीं चलेगा साहब। अगली बार अपन को गांधी का 2 पत्ती चाहिए साहब। हाँ चल जा, ठीक है? अरे हाँ? भूस भर दूंगा, भूस। मेरे उस्ताद, जल्दी से मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे संग फिल्म में काम करूंगा, बस फिल्मी दुनिया में छा जाऊंगा मेरे उस्ताद। प्रणाम हो मेरे उस्ताद, प्रणाम। मुझे जल्दी से अपने पास बुला लो मेरे उस्ताद, मजो आ जाएगा कसम से, भूसो भर दूंगा, भूसो। अरे मलखान। जी साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। भाई कहाँ है? किधर गए भाई? सर तो सुबह सुबह गाड़ी निकाले और शूटिंग करने के लिए चले गए। क्या ये बिना बताए चले गए? आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। जी सर, मुझे क्या पता सर, ये बात तो आपको ही मालूम होनी चाहिए। अच्छा, सर एक काम कर, तू घर का ध्यान रखना, मैं भाई के पास जाता हूँ। ठीक है साहब, नमस्कार। एक्शन। मेरी जान, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई होती ना, तो मैं अपनी जिंदगी से कब का हार मान गया होता। मेरी जान, मैंने जिंदगी जीने का मतलब तुमसे ही तो सीखा है, प्यार का मतलब तुमसे ही तो सीखा है। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो मेरी जिंदगी दुखों का पहाड़ बन चुकी होती। तुम्हारे आने से तो मेरे जीवन में खुशियां आई हैं। असली जीवन साथी तो वही होता है जो अपने साथी को सुख में, दुख में, परेशानी में, दिक्कत में दिलो जान से चाहता रहे और उसका साथ दे। मैं तुम्हारा हर कदम पे साथ दूंगा चांदनी। तो ठीक है, आज से हम वादा करते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और इसी तरह हमेशा एक दूसरे को चाहेंगे। तो मेरा भी ये वादा है आपसे चांदनी कि मरते दम तक तुम्हें यूं ही चाहता रहूंगा। मैंने भी तो प्रेम का मतलब तुमसे ही सीखा है। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होते तो मेरी जिंदगी कब की खत्म हो चुकी होती। अपने जीवन साथी को सुख में, दुख में, परेशानी में, पता है? हाँ मुझे पता है। हमेशा साथ रहना चाहिए। उप्स, हम एक वादा करते हैं, आज से हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो मेरा भी वादा है चांदनी आपसे, दुनिया की कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, मैं आपका ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कट कट कट। क्या सर? क्या हुआ? मैंने आपको सब डायलॉग ब्रेकअप के दिए थे और आपने पैचअप के बोल दिए। क्या? स्क्रिप्ट ला इधर। अरे भाई आप वैनिटी वैन में जाओ, मैं सीन समझता हूँ। जी बताइए। ठीक है। लोकेशन शिफ्ट। अच्छा,
फोन पे तुम मुझसे कुछ कह रहे थे कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। कहो ना, क्या थी वो बात? कहता हूँ, पहले ठीक से लंच तो कर लो आप। खुद कहते हो मोटी हो गई हो, डाइट पर रहो, और अब कह रहे हो अच्छे से लंच कर लो। मुझे तो लगता है अगर मैं मोटी हो गई तो कहीं तुमने अपनी फिल्म में नई हीरोइन ले ली तो? अरे तुम तो मेरी जिंदगी की हीरोइन हो। क्या कहा? मैंने कहा बाबा, तुम मेरी फिल्म की ही नहीं, मेरी जिंदगी की हीरोइन हो। ये बात तुम दिल से कह रहे हो या फिर मेरा दिल रखने के लिए? अब मैंने जो कहना था वो कह दिया। तुमको जो समझना है वो समझो। दिल की बात अगर जुबां पर आ जाए तो उसे कह देना चाहिए। कह दूं? अरे भाई, वो आपने उस दिन हुलूल पांडे से मिलने का वादा किया था ना भाई, उस दिन से बेचारा बहुत बेचैन है भाई, और मिलना चाहता है आपसे। तो भाई मैंने उसे आज आपसे मिलने के लिए बुला लिया है भाई। वक्त तो मेरे पास आज था नहीं, बहुत बिजी था, मगर आज मुझे जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। इसलिए आनंद, तुम हॉल में बिठाओ, आज मैं बहुत खुश हूँ। कह दो कि भाई मिल लेंगे आज। बुला लूं भाई? ओके, बुला ले। पक्का भाई? अरे तेरी अरे भाई। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी चांदनी? मैं तो बस ये कह रही थी कि दिल की बात अगर जुबां पे आ जाए तो उसे कह देना चाहिए। तो आज मैं कहता हूँ अपने दिल की बात चांदनी तुमसे। मैं तुम्हें उसी दिन से पसंद करने लगा था जिस दिन से हमारी तुम्हारी शूटिंग में हमारा तुम्हारा पहला दिन था। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू चांदनी, आई लव यू। आई लव यू सो मच। अरे भाई, अरे भाई, ये लोग आ गए। कौन? अरे हुलूल पांडे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जी भाई। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं हुलूल पांडे साहब? मैं हूँ बिल्कुल मस्त हूँ। चलिए, अच्छी बात है। मैंने सुना है आप मिलना चाहते थे मुझसे। हाँ साहब, मैं आपसे बहुत ज्यादा मिलने चाहता हूँ। मैं आपको बहुत बड़ा फैन हिंगो। मैंने राजू से कही कि मोए सलमान से मिलवा दे। जे बोले मेरे दोस्त हैंगे आनंद, मैं उनसे मिलवा दूंगा, और जे मोए यहाँ ले आए और तुमसे मिलवा दिए। मैं बहुत खुश हूँ सर, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ही अच्छी बात है, आप हमारे फैन हो। फिल्में देखते हो आप हमारी? अरे साहब, कैसी बातें करते हो साहब, मैंने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी हैंगी। हाँ भाईजान, आपकी तो इतनी सारी फिल्में बनती हैं, किसी एक फिल्म में इनको छोटा मोटा रोल दे डालो ना, ताकि इनकी खुजली भी मिट जावे। अच्छा ठीक है राजू, तू कहता है तो, मगर एक्टर बनने के चक्कर में हुलूल पांडे जी अपना कानून ना भूल जाना। अरे ना साहब, हुलूल पांडे बिल्कुल ना भूलेगो, कानून में ही काम करोगे साहब। ठीक है भाई, आप कुछ ऐसा करके दिखाओ जो हमारी चांदनी जी को पसंद आ जाए। एक बात बताइए पांडे जी, आपको एक्टिंग भी आती है या फिर यूं ही खाली पीली लोगों पर अपनी एक्टिंग का इम्प्रेशन झाड़ते रहते हो? अरे क्यों ना मैडम, बहुत ही एक्टिंग आती हैगी, मैं अब करके दिखा दूंगा। चांदनी ठीक कह रही है पांडे जी। अगर आज चांदनी जी को आपकी एक्टिंग पसंद आई तो अगली फिल्म में रोल आपका पक्का। अरे पांडे जी, शुरू हो जाओ, दिखाओ अपनी एक्टिंग का जलवा भाई को। अब ही दिखा देता हूँ मैं एक्टिंग। ठाकुर, जिस दिन गब्बर को पतो चल गई ना और वो जेल से छूट गो तो ना बहुते बुरो होगो। फिर गब्बर ना तुम्हारी खाल में भूस भर दोगो, भूस। हाँ, छोड़ेगो ना तुम्हें। एक बात बताओ, आपने तो पुलिस की वर्दी पहन रखी है। हाँ? और अब एक्टिंग आप गब्बर की कर रहे हो। कुछ नया करके दिखाओ। अरे मैडम, कैसी बातें कर रही हो? अरे वो पुराने जमानों को है, और जो नौ जमाने को गब्बर तो ऐसे ही तो बोलेगो। यही तो एक्टिंग है। ये क्या था पांडे जी? मगर जो भी था, हमारी चांदनी जी आपसे खुश हैं तो हम खुश हैं। अरे पांडे जी, भाई को तुम्हारी एक्टिंग पसंद आ गई, तुम्हारा काम पक्का, तुम्हारी निकल पड़ी। वाह राजू, फिर तो मजे आ जाओगे।
इनके संग फिल्म में काम करके। अरे पांडे जी, अपने को भूलने का नहीं। हाँ, कैसी बात करत हो भैया, कैसे भूल जाऊंगा तुम सबको। तुम्हारे खातिर तो मैं एक्टर बनूंगा, और भाई के खातिर मैं तुमको भूल जाऊं ऐसा हो ही ना सकता है। और तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैं ऐसा हो ना दूंगा। अच्छा ठीक है जी आनंद, भाई। इन्हें छोड़ाओ, जी भाई, छोड़ता हूँ। गेट तक छोड़ाओ भाई। जी चलो भाई, चलो हुलहुल पांडे, चल भाई चल। नमस्ते भाई, अपने लिए भी कोई रोल निकाल डालो ना, अपने सर पे भी हाथ रख दो ना भाई। अरे नहीं, इस फिल्म में चल तेरा भी रोल पक्का, ठीक है। अभी तू ऐसे ही अभी टपोरी उपरी बन रहा है क्या, या अभी थोड़ा सा सुधार है? नहीं भाई, अभी अपन शरीफ आदमी बन गया है। हाँ, शरीफ हो जा, मेरे साथ रहना है तो, ठीक है। जी भाई, क्योंकि चलता हूँ मैं भाई। तुझे समझा रहा हूँ। जा जी अल्लाह भाई। हाफिज। फुलझड़ी, अपन तेरे को एक अपने दिल की बात बोलूं? तू ना, तू पटाखा है, पटाखा। बोले तो ब्यूटीफुल। अगर तू हीरोइन बन जाए ना, तो सारी हीरोइनों की छुट्टी कर दे। क्या मैं सच में हीरोइन बन सकती हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं बन सकती है तू? और तू सच में बहुत सुंदर है। क्या मैं तुझे इतनी सुंदर लगती हूँ? लगती नहीं, तू है। और सुन, तेरे को मेरी एक बात माननी पड़ेगी, बाकी सब मैं संभाल लेगा, ठीक है? मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। अपना आनंद भाई है, और वो सलमान भाई का एकदम खास है। बोले तो एकदम दोस्त जैसा। मैं जाके कल उससे बात करता है, और तेरी वहां सेटिंग लगाता है। रात को सीन दिन में चल रहा है, हैं? रासलीला है रे। मेरी हीरोइन को पटा रहा है, सारे में भूस भर दूंगा, भूस। चलो रे, का हैरो रे जो है, जो है कारो है, सब का कर रहे हो तुम दोनों? साहब ये अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड है साहब। है, अभी तुमको बता दूंगा। सारे तुम दोनों की वजह से जमानो तुम बिगड़ रहे हो। अरे साहब आप काहे को मारे लाए? कैसी कैसी हरकतें कर रहे हो, हैं? बारिश में प्यार की फुलझड़ियां जला रहे हो, प्यार कर रहे हो, हैं? सारे जेब ठंडा पेलेंगे ना, सारे भूल जावे को प्यार करनो, प्यार करनो। अरे साहब अपन को छोड़ दो। जे तू का कर रही है, तू का कर रही है? दरोगा साहब, आप जैसा सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम लोग तो बस यूं ही। कछु ना, मोह को बेवकूफ ना बनाओ तुम दोनों। मोए सब पतो है गो, हुलहुल पांडे नाम है गो मेरो, हुलहुल पांडे। भूसा भर दे तू, भूसा, समझो? भाई वो मिस्टर बजाज जो उस दिन आपसे यतीम बच्चों के लिए डोनेशन के लिए मिलने आए थे ना, अच्छा, तो उनका भाई कई बार मुझे फोन आ चुका है। क्यों?
भाई वो उन्होंने कोई स्कूल में कुछ बच्चों का प्रोग्राम रखा है, तो मुझसे बोल रहे थे भाई को वहाँ ले आओ तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। भाई कब का है? भाई कल का रखा है उन्होंने प्रोग्राम। ठीक है, अगर बच्चों को मेरे जाने में खुशी मिलती है जी हाँ भाई, तो मेरा भी फर्ज बनता है उन्हें खुशी देने का। वैसे कल हाफ शिफ्ट के बाद कुछ काम भी नहीं है। जी जी भाई। हाँ वो सुनो, फिल्म सिटी की शूटिंग में ना कल वो नाइट शिफ्ट है यार। नाइट शिफ्ट में ना मूड ऑफ हो जाता है, बॉडी में थकान हो जाती जी है। भाई। आप बोलो नाइट शिफ्ट ना रख के परसों का डे का रखें। 1 मिनट भाई, एक फोन आ गया। जी 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 मिस्टर बजाज। हाँ हाँ, इत्तेफाक से मैं भाई के पास ही हूँ और मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था। जी मैं बात करता हूँ उनसे। क्या बजाज का ही फोन था? भाई इधर जिक्र करा, इधर उसका फोन आ गया। वही बोल रहा था कि बच्चों का जो प्रोग्राम रखा है ना। मिस्टर भल्ला से बोलो कि शाम की शूटिंग रखें। जी भाई। अबे राजू, तू बिन बताए बिना फोन किए कैसे आ गया? क्या आनंद भाई, मैं भाईजान से मिलने आया हूँ। भाई देखो जरा, मेरा पहचान वाला है भाई। तू मिलके तो गया था ना उस दिन? भाईजान मैं उस दिन लाया था ना उनको, हुलूल पांडे अपने इंस्पेक्टर को बंगले पे मिलाने। हाँ हाँ, वो अभी क्या है ना भाईजान के अपनी गर्लफ्रेंड है, वो एक्चुअली वो आपसे मिलना चाहती है। अबे तू कब से गर्लफ्रेंड रखने लगा? भाई से बोल दो ना। भाई हाँ कर दो, गर्लफ्रेंड का मामला है भाई। तो घर चलूं मैं उसके मिलने? लेके आए हो भाईजान, सामने ही खड़ी है भाईजान। बुला लूं क्या? फुल तैयारी से आए हैं। 2 मिनट बुलाना, बुला ले। आ जाएगी 2 मिनट में। बुला चल। इधर आना। ओ, तुम्हारा नाम फुलझड़ी है? जी साहब। आइए करीब आइए। हमारी फिल्में देखती हो? मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपकी जितनी भी मूवी आती है मैं सारी देखती हूँ। बहुत बहुत बोले तो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। मैं इतनी खुश हूँ आपको देख के। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, सच में बहुत बड़ी। आपको सामने देखकर तो मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ। मैं तो आपकी सच में बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे किस्मत वाली हैं आप जो इनके साथ भाई से मिलने चले आए, वरना अच्छे अच्छे लोगों से भाई मिलते नहीं हैं। समझिए आप। मुझे लगता है कि आपका गेटअप तो थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल जैसा है। शौक है फिल्मों में काम करने का? जी। अरे नमस्ते साहब, मोको अपनी फिल्म में एक चांस दे दो साहब, मेरी किस्मत संवर जाएगी। आपने कितने लोगों की किस्मत संवारी है साहब। तुम जितना बोलते हो ना हुलूल पांडे, उतना करके अगर आज दिखा दोगे तो कल की शूटिंग में तुम्हें फिट किया जाता है। बोलो। अब ये करके दिखा दूंगा। क्या करके दिखाओगे? दिखाओ। डॉन को 11 मुल्कन की पुलिस ढूंढ रही हैगी, लेकिन भाई बाकू पकड़ना इतना आसान नहीं है। हाँ, क्योंकि डॉन के पीछे कभी पुलिस आगे, कभी डॉन पीछे, कभी डॉन आगे, कभी पुलिस पीछे, कभी पुलिस पीछे, कभी डॉन आगे, कभी डॉन आगे, कभी पुलिस पीछे, कभी डॉन आगे, कभी कभी डॉन आगे, कभी पुलिस पीछे, कभी डॉन आगे, कभी डॉन आगे, कभी डॉन आगे, कभी पुलिस, कभी पुलिस पीछे, कभी डॉन आगे, कभी पुलिस। मैडम आप क्या लेंगी, चाय, कॉफी, जूस? चाय। तुम्हें पता है हाँ। एक दिन ना तुम चप्पल खाओगे। दोगी? क्या बोला? नहीं चप्पल। हमेशा गुस्से में रहती है, कभी प्यार की नजरों से देखती रहती है। कितना प्यार से देखते हैं हम, कैसी बातें शक्ल देखो अपनी। अरे चलो हटवा। अरे हट। कहानी तो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसके लिए कोई अच्छा निर्माता आ जाए तो मेरा रुका हुआ कैरियर फिर से चल पड़े मुंह उठा के। हे भगवान, भेज दो ना किसी आंख के अंधे और जेब के पूरे को मेरे ऑफिस में, मेरा भी कल्याण हो जाए। आप तो अंतर्यामी हो भगवान, आप तो सबका ख्याल रखते हो, मेरा भी ख्याल रखो ना मुंह उठा के। कैसे हैं मल्होत्रा साहब? मैं तो ठीक हूँ आनंद बाबू, आप कैसे हैं? धन्य भाग हमारे जो आप पधारे। आइए आइए। और बताइए, सब ठीक? आपके लिए भाई ने एक खुशखबरी भेजी है। खुशखबरी? क्या भाई मान गए मेरी फिल्म करने के लिए? बड़े दयालु हैं भाई। मल्होत्रा साहब, बात कुछ ऐसी है हैं?
भाई आपकी फिल्म जरूर करते, हाँ। लेकिन भाई के पास 2-3 साल तक डेट बिल्कुल खाली नहीं है। ओहो। भाई ने मुझसे बोला है कि मल्होत्रा साहब से बोलो जाके कि भाई के होम प्रोडक्शन की फिल्म चट मंगनी और पट ब्याह हुलहुल पांडे और फुलझड़ी को लेकर करें। पैसा भाई सारा लगा देंगे। मेरे लिए तो ये भी बड़ी खुशखबरी की बात है कि मैं भाई की होम प्रोडक्शन का डायरेक्टर हूँ। मैं आज ही सबसे बात करता हूँ मुंह उठा के। ठीक है मल्होत्रा जी, अब मैं चलता हूँ। जितने पैसे की जरूरत हो आप मुझे बता देना। ओके? ओके आनंद बाबू। ठीक है, थैंक यू। देखना, अब मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि सारे संसार में तहलका मच जाएगा मुंह उठा के। हुलहुल पांडे और फुलझड़ी, तुम दोनों को अपना डायलॉग याद है ना? मुंह उठा के। यस सर। तो मेरे एक्शन बोलते ही तुम दोनों शुरू हो जाना मुंह उठा के। एक्शन। तू मेरी हीर है तो मैं तेरो रांझो हूँ। तू मेरी सोनी है तो मैं तेरो महिवाल हूँ। तू मेरी जूलियट है तो मैं तेरो रोमियो हूँ। आजा, आप प्यार के इशक में गोता लगाई ले। ए मेरे गुमनाम आशिक, प्यार तो लैला ने भी किया था, हीर ने भी किया था और जूलियट ने भी किया था। उन जैसा प्यार आज तक किसी ने भी नहीं किया। उतना प्यार मैं तुमसे करती हूँ। अच्छा, बहुत प्यार करते हैं मुझसे? सही में? सच्ची मुच्ची? तो आजा, प्यार के समुद्र में गोता लगावेंगे अपन दोनों। कट। अरे भाई, ये पाक मोहब्बत के दो प्रेमियों की कहानी है जो पूरी फिल्म में एक दूसरे को हाथ तक नहीं लगाते हैं, और तुम दोनों हो कि चुम्मा चाटी शुरू कर दिया मुंह उठा के। तुमको मालूम है ये भाई के होम प्रोडक्शन की फिल्म है। आज तक भाई ने किसी हीरोइन को किस तक नहीं किया मुंह उठा के। 3 साल से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल में मैं अपने लिए जगह नहीं बना सका। न जाने तुम कब बनोगी इस मजनू की लैला। मोना डार्लिंग। एक्चुअली ना है। अगर तुमने मुझे मोना डार्लिंग कहा तो मैं तुम्हारी बत्ती सी तोड़ दूंगी, समझे? अब जाओ, जाके सर को चाय दे के आओ। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन मगर ये सनम जब से गई है ऊपर तो चाय जा रही है उसके लिए। वाह, मुझे तो इस सर पे भी कुछ शक मालूम पड़ता है, कुछ दाल में काला है। सुनो, हाँ, उसका रिज्यूम पावरफुल है। उसका रिज्यूम ही नहीं, सब कुछ पावरफुल है। जाओ चाय देकर आओ। जा रहा हूँ ना भाई। नमस्कार डायरेक्टर साहब। नमस्ते विक्की बाबू, नमस्ते। मैंने सुना है कि हुलहुल पांडे और फुलझड़ी को लेकर आप फिल्म बना रहे हो। हाँ, सही सुना है तुमने, मैं फिल्म बना रहा हूँ। तो मुझे भी अपनी फिल्म में विलन ले लो ना डायरेक्टर साहब। हाँ साहब, अपनी फिल्म में ना हमारे उस्ताद को भी काम दे दो विलेन के रोल के लिए। फिल्म में काम करना एक समझदार और इज्जतदार लोगों का काम है। तुम जैसे गुंडे और मवालियों का काम नहीं मुंह उठा के। अरे साहब, मुझे आप अपनी फिल्म में विलन ले लोगे ना तो माँ कसम मैं असल जिंदगी में विलेनगिरी करना छोड़ दूंगा। हाँ साहब, इनके साथ साथ हमारी भी जिंदगी सुधर जाएगी साहब। ठीक है, अगर तुम लोग वादा करते हो कि विलनगिरी छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अपनी फिल्म में लेने की सोचूंगा मुंह उठा के। हाँ साहब, ये बात हमारी तरफ से एकदम पक्की। तो ठीक है, तुम दोनों कल रिहर्सल पे आ जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डायरेक्टर साहब, जो आपने हम जैसे बिगड़े हुए इंसानों को सुधरने का मौका दिया। और ये गुंडागिरी छोड़ करके सही से एक्टिंग करना मुंह उठा के। हाँ हाँ साहब, चलो। चलो भाई ने ये तो अच्छा किया। एक्शन।
हेलो। हाँ मुस्कान बोलो। वैसे तो आप भूल गए होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि आपको याद दिला दूं। क्या? आज मैंने आपकी उम्र के लिए, लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रख, इसलिए घर जल्दी आ जाइएगा। जी मुस्कान, मुझे याद है। आप टेंशन ना लो, मैं टाइम पर ही घर पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ, मैं टेंशन नहीं लूंगी, लेकिन तब जब आप टाइम से घर आ जाएंगे, क्योंकि करवा चौथ का व्रत बिना पति का चेहरा देखे नहीं तोड़ा जाता, समझे आप? ओके मेरी जान, अब फोन रखो। ओके, मैं रखती हूँ अभी, मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। ओके ओके, बाय बाय। बाय। समीर, 1 मिनट रुको तो सही, बड़ी जल्दी में रहते हो, काम के चक्कर में अपना टिफिन भी भूल जाते हो। ये लो। टिफिन लेना जरूर भूल जाए आपका दीवाना, मगर आपसे गिफ्ट लेना कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, टाइम से आ जाना। ठीक है, मैं तो टाइम से आ ही जाऊंगा, मेरे बगैर अपना ख्याल रखना। ओफो, चलो बाय। चलो बाय बाय। ओके जानू। देख मोना देख मोना, अपने आशिक को आज तेरा आशिक किराए के कोट और किराए के चश्मे में कैसा लग रहा है? आए? देख मोना, मेरी तरफ देख और गौर से मेरी बात को सुन। एक हमारे सर हैं जो अपने प्यार की पुंगी को दो जगह बजा रहे हैं, एक अपने घर पर और दूसरा दफ्तर में, और एक मैं हूँ जो अपनी पुंगी सही तरह से फूंक नहीं मार पा रहा हूँ। देख, मुझे अपने प्यार की पुंगी को सही तरह से बजाना। अरे बाबा, ये सर का दफ्तर है, तुम्हारा घर नहीं। अरे तो क्या हुआ, चल घर चलते हैं। एक मिनट, मुझे तंग करना बंद करो और जाकर देख के आओ, सर को कुछ चाहिए तो नहीं? जिंदगी में मत सुधरना है, जब देखो नाटक करते रहती है। मैं कितना प्यार करता हूँ, कोट पहन के चश्मा पहन के तेरे सामने आता हूँ, और तू है कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा और छोड़ूंगा नहीं तेरे को, है छोड़ूंगा, समझ गई? देख लूंगा, तू समझ क्या रही है? देखना, एक दिन मैं तुझे हासिल करके रहूंगा और तू कुछ नहीं कर सकती। जाओ। क्या करूं? सर से मैं तेरी शिकायत करूंगी, पक्का शिकायत करूंगी, याद रखना। मुझे समझ में नहीं आता, ये सर तो मुझे कभी पसंद करते नहीं है और ये मेरा पीछा कभी छोड़ता नहीं। अरे आ गए। कब से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ और अब आए हैं आप। ओफो डार्लिंग, काम की वजह से थोड़ा लेट हो गया। हाँ, काम, दिन भर काम। जब काम ही करना था तो मुझसे शादी क्यों की? अरे बाबा, क्यों इतना नाराज होती हो? लेट ही तो हुआ हूँ, सारी रात तो अभी बाकी है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। सनम हम तुम पे मर जाएं, हमारा दिल ये चाहता है, तुम्हारे आशिक बन जाएं, हमारा दिल ये चाहता है। चाहत का नशा बनकर तुम इतने करीब आओ, उल्फत का नशा बनकर तुम इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। चाहत का नशा बनकर तुम इतने करीब आओ।
में उतर जाओ, दूरी ना रहे कोई, नस नस में उतर जाओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, चाहत का नशा बनकर तुम इतने करीब आओ, उल्फत का नशा बनकर तुम इतने करीब आओ। तेरी पहली नजर कर गई वो असर, दिल हमारा ना जाने कहाँ खो गया, तूने मुझ पर ये कैसा जादू किया, एक पल में सनम मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। बाहों में तेरी आकर मुझको मिला सुकून है, तेरी ही आशिकी का मुझ पर चढ़ा जुनून है, मैं दे रही इजाजत तुम हद से गुजर जाओ, मैं दे रही इजाजत तुम हद से गुजर जाओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, चाहत का नशा बनकर तुम इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, तुरुरुरुरुरुरुरु, आहा हा हा, ला ला ला, मुस्कान, हाँ बोलो समीर। जरा मेरी घड़ी और गाड़ी की चाबी तो लाना। अच्छा अभी लाई। क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कोई बात है तो बताओ। नहीं मुस्कान, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो जरा एक नए प्रोजेक्ट को लेकर प्रेशर ज्यादा था कुछ दिमाग में, इसीलिए बस। अच्छा ठीक है, मैं टिफिन लेके आती हूँ। समीर, टिफिन तैयार है। समीर, चले गए क्या? समीर, समीर, क्या? थैंक यू। कुछ भूल नहीं रहे? मैं और कुछ भूल रहा हूँ, पर क्या? क्या भला? सेल मेरे पास है, गाड़ी की चाबी मेरे पास है, टिफिन आपने दे ही दिया, फिर क्या मुस्कान? मुझे ही याद दिलाना होगा। ओह, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी मुस्कान। भूलने लगे हो आजकल। सॉरी बोल दिया ना बाबा। जल्दी आना। ओके जानू। देखिए सर ऑफिस में नहीं है, आप कल फोन करेंगे? हाँ मैं आपका अपॉइंटमेंट लिख लेती हूँ। थैंक यू। हाँ एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ। आज तो सर भी ऑफिस में नहीं है, हाँ। तो आज दोगी? क्या? किस? हाँ? तुम पागल हो? मैम ऊपर है। अरे मैडम अपनी केबिन के अंदर बैठे, उनको क्या पता, तुम बात को नहीं समझती। देखो देख मेरी बात। एक मिनट प्लीज 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 प्लीज। रोमियो चाय लाना। हाँ मैडम लेकर आया, मैडम अभी आया अभी आया। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। जाओ चाय देकर आओ, चाय देकर आओ बाबा, चाय देकर आओ, चाय देकर आओ। ओह माय गॉड,
कैसे कैसे नमूने पाले हैं सर ने। आजकल वो मुझसे कुछ उखड़े उखड़े रहते हैं, क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? समीर मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, वो मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर सकते। मैं भी ना कुछ भी सोचने लगती हूँ। हाँ तो मेरी जान, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तुम्हारी जुदाई मुझसे सही नहीं जाती। जब तुम मुझसे दूर रहती हो ना, तो मेरी रातों की नींद, दिन का चैन सब उड़ जाते हैं। तुम भी तो मेरी जिंदगी बन चुके हो, मैं भी नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तो क्यों ना हम बहुत जल्दी अरे शादी भाई, कर लें? ओ भाई, अरे भाई गजब हो गया। यार तू वक्त बेवक्त मौका देखता नहीं देखता, अच्छा हो या बुरा हो, अब क्या हुआ, क्यों टपक पड़ता है, बता। अरे भाई, इस पेपर वाले शुक्ला ने अपना पेपर हिट करने के लिए आपके स्वयंवर की गलत खबर छाप दी। क्या छाप दिया, दिखा ना। देखो ना भाई, कि सलमान से शादी करने की लड़की जो इच्छुक है वो सलमान के बंगले पर पहुंच जाए। सारी लड़कियां वरमाला लिए बाहर खड़ी हैं भाई। टेंशन आ गई है भाई। सलमान का स्वयंवर आज? हाँ इच्छुक भाई। लड़कियां तुरंत मिले? इस शुक्ला के बच्चे पर तो ना मुझे मानहानि का केस करना पड़ेगा। बिल्कुल खैर, भाई। तू अभी संभाल जरा उनको, मैं अभी कुछ सोल्यूशन रास्ता निकाल के अभी आता हूँ। ठीक है भाई। उफ। तुम टेंशन ना लो, एक आइडिया है मेरे पास। आइडिया? कैसा आइडिया? अगर हम झूठी शादी करके गले में वरमाला डाल के उनके सामने जाकर बोलेंगे कि हमने शादी कर ली है, तो शायद वो वापस चली जाएंगी। आइडिया तुम्हारा परफेक्ट है, पर मेरी जान, ये शादी नकली क्यों? जो 10 दिन बाद हम असली शादी करते वो आज कर लेते। क्या बात है? आइडिया तुम्हारा एकदम परफेक्ट है। ए आनंद बाबू, बुलाओ ना हमारे सपनों के राजकुमार को, अब और इंतजार नहीं होता। हाँ हाँ, मैं भी पंजाबी सोनी कुड़ी कब से उनका वेट कर रही हूँ। बुलाइए ना, लस्सी पी के। हाँ हाँ हाँ, बुलाओ ना हमारे होने वाले एज जी को, वरना आग लगा दूंगी, आग। अरे देखिए देखिए, आप लोगों का प्यार भाई के लिए ठीक है, लेकिन भाई तो अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर चुके हैं। हाँ? क्या? अरे ये कब हुआ? पर ऐसा कैसे हो सकता है? पर ऐसा हो चुका है। जिससे मैंने बेपनाह प्यार किया, आज वो मेरी हमसफर बन के मेरे साथ है, और मैंने इससे स्वयंवर भी कर लिया आज। और तुम लोग अगर स्वयंवर करना ही चाहती हो तो मेरे दोस्त आनंद से अपना स्वयंवर कर, क्यों? वैसे तो ये भी चल जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अरे रुक जा, आनंद बाबू। जिंदगी चाहत का नशा बनकर तुम इतने करीब आओ, उल्फत का नशा बनकर तुम इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, चाहत का नशा बनकर तुम
दूरी ना रहे कोई, नस नस